क्रिस्त में अधिप्रिय सिस्टर्स, माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया मृत विश्वासियों को स्मरण करती है। ये क्यों स्मरण करती है? अति आवश्यक क्या है? कल हम लोग कौन सा त्योहार मनाए? सभी संतों का त्योहार मनाए। कलीसिया उन लोगों को संत घोषित करती है और संत मानती है जो महान कार्य किए हैं और जो चमत्कार किए हैं और जो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए मिशनरी के रूप में बहुत यात्रा किए हैं और जो लोग अपने जीवन को निस्वार कर चुके हैं, उन सभी लोगों को संत घोषित करती है। साथ के साथ कलीसिया की ये महानता है। कलीसिया एक तरफ अच्छे लोगों को याद कर देती है और उनको संत भी घोषित कर देती है और उनसे प्रार्थना करने के लिए भी अगुवाई करती है। उनसे कहती है हम उनसे 3 चीज सीखें, उनसे हम आदर्श पाए, उनसे हम प्रेरणा पाए और उनसे प्रार्थना करें। लेकिन कलीसिया साथ के साथ ये भी बताती है, हमारे कलीसिया में रहने वाले सभी लोग, जैसे पौलुस तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4:7 में कहते हैं, मैं अच्छा दौड़ चुका हूं, मैं अपने जीवन पूर्ण रूप से मैं जी चुका हूं, मैं उसी मुकुट के लिए दौड़ रहा हूं जो ईश्वर ने मेरे लिए शुरू से प्रारंभ के दुनिया के प्रारंभ से रखे हैं। लेकिन क्या सभी लोग उस प्रकार पौलुस जैसे हम कह सकते हैं कि मैं अपने दौड़ अच्छे से दौड़ चुका हूं, मेरा जीवन को मैं अच्छे से जी चुका हूं? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। अभी ऐसे नहीं करने के वाले कौन हो सकते हैं? जो लोग पाप किए हैं और जो लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं किए हैं, जो लोग अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किए हैं, जो लोग ईसाई के रूप में अपने जीवन का निस्वार करने के लिए कभी प्रयास नहीं किए होंगे, और जो लोग पाप करने के समय पर ईश्वर पर विश्वास रखे लेकिन मर गए, तो ऐसे लोगों को क्या करें? ना जैसे फादर शुरू में बताए, ना उन लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे ना नरक में पहुंचेंगे। उनके आत्मा कहीं बीच में है ना पड़ा रहा है। तो पड़ा रहा आत्माओं को क्या करें? हमको कुछ करना है। उसी को आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 3 बद संज्ञा 1 से 3 तक थोड़ा पढ़िए। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। हाँ, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। उनके कोई कभी कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए। हाँ, मूर्ख लोगों को लगा वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे। हाँ, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे। इस बात को हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग में, सब लोग में, कुछ प्रोटेस्टेंट भाई लोग, कुछ अन्य डिनोमिनेशन लोग जो एक बार मर गए, उन लोग तो आज कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, कुछ याद नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए मूर्ख लोग को लगा के वे मर गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वह कहाँ जाते हैं और यह समझते कि हमारे बीच से वह चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। लेकिन बात यही है कि इन धर्मियों का शांति का निवास मिला है और मनुष्यों का लगा के धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमृतत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहन के बाद, कहा स्पष्ट रूप से कहा बताया जाता है, थोड़ा कष्ट सहन के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। इसी चीज को प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5:26 में कहते हैं। 5:26 में क्या कहते हैं? थोड़ा पढ़िए।
तो किस प्रकार यहाँ जो बताया गया ना, थोड़ा कष्ट सहन के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5:26 5:26 मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुकाए, तब तक वहां से नहीं निकल पाए। जो यहाँ पर जो थोड़े से कष्ट सहना पड़ता है बताए ना, उसके बाद उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसीलिए कोड़ी कोड़ी चुकाने तक, कोड़ी कोड़ी चुकाने के स्थिति में उन लोग नहीं है, क्योंकि उन लोग ऐसे स्थिति में है ना कुछ बुराई कर सके ना कुछ भलाई कर सके। उनके बदले हम करेंगे काम। उनके बदले कैसे काम करेंगे काम? अभी जाइए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20:28 को थोड़ा पढ़िए। 20:28 को प्रभु यीशु कैसे एक सेवक के रूप में इस धरती में आए और कैसे महान कार्य किए। 20:28 पढ़िए। हाँ, क्योंकि मानव पुत्र भी अपने सेवा कराना नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के, बहुत सेवा करने और बहुत लोगों को, हाँ स्पष्ट रूप से हम बताए जाए, बहुत लोगों को उद्धार करने आए। किसके लिए उद्धार करेंगे? जिसके पास कोई आवश्यकता नहीं है उनके लिए उद्धार करेंगे। जो धनी है उसके लिए कुछ उद्धार कर सकते हैं? जो धनी है, जो बड़ा है, पैसा है, उसको कुछ उद्धार कर सकते हैं? नहीं। किसको उद्धार कर सकते हैं? जिसको आवश्यकता है। कौन है वो? पापी लोग जो है, जो हमारे रिश्तेदार लोग, जो हमारे भाई बहन लोग। उन लोगों के क्या है? उन लोग अनजाने में, उन लोग जानते ईश्वर है, उन लोग सोच रहे मैं धीरे धीरे इस पाप से बाहर निकलूंगा, सोचता है। अचानक वो हार्ट अटैक में मर गया। नहीं तो वो पाप स्वीकार करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई पुरोहित नहीं मिला है, मर गया। और कोई युद्ध में मर जाता है, और कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग ईश्वर के योग्य नहीं है? प्रभु यीशु स्वयं कहा है, मैं आप अनेक लोगों के लिए उद्धार करने आया हूं, कि उनके उद्धार में हम इनके लिए मिलना चाहिए। इसीलिए उनके लिए भी कहा जाता है, उनके लिए भी हम। उसी को पौलुस बताते हैं, कुरिन्थियों को लिखा हुआ अध्याय 3 पद संख्या 15 में बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला पत्र, कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 3:15 पढ़िए। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर नहीं, जिसका भवन जल जाएगा, हाँ, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसका पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा, कि फिर भी वह बच जाएगा। जैसा कोई आग पार कर बच जाता है। हाँ, जैसे कोई आग पार करके बच जाता है, उसी प्रकार जो यहाँ कष्ट सहने के बाद आग बाहर करके उसका आत्मा क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसी चीजों को माता मरियम फातिमा में दर्शन देने के उन बच्चों को, 3 बच्चों को उन्होंने कहा, उनको छोटे छोटे प्रार्थना के लिए बोलने, एक छोटा हेल मैरी बोलने के लिए बोलिए, एक प्रणाम मरिया बोलिए, एक हे पिता हमारा बोलिए, एक क्रूस का चिन्ह बोलिए। उसी से बहुत सारे आत्मा लोग कहाँ पहुंच सकते? स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। क्योंकि हम लोग देखे हैं, जब स्वर्ग राज्य का बोझ में बुलाए गए लोग, सब लोग बटोरा गया, केवल उसमें केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ा था। अगर वो व्यक्ति शादी का, विवाह का वस्त्र पहनाया हुआ होता, वो भी पहनाया होता, वो भी स्वर्ग राज्य में पहुंचने के योग्य बन जाता है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति थोड़ा से, जिस प्रकार अच्छे डॉक्टर ने मरने के पहले एक छोटा सा विचार उनके मन में आया, प्रभु आप तो जरूर स्वर्ग राज्य में आएंगे, मैं तो पापी हूं, अपने पूरे जीवन में मैं पाप किया हूं, मैं स्वर्ग राज्य में पहुंचने के योग्य नहीं हूं, लेकिन थोड़ा से मुझे याद कीजिए। तो प्रभु ने क्या बोला? अरे बेटा, तू याद करने के लिए क्यों मुझे बोल रहे हो? मैं तो आपको क्या प्रदान करूंगा? स्वर्ग राज्य को प्रदान करूंगा। वो भी कब? आज ही मैं प्रदान करूंगा। उसी प्रकार जब हम अपने प्यारे लोगों के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे,
वो स्वर्ग राज्य को प्रदान करेंगे। इसीलिए कलीसिया ये त्योहार को 1998 में संत ओडिलो नाम के एक संत के द्वारा ये त्योहार मनाना शुरू किया और इसके बाद लियोन्स महासभा में वर्ष 2074 में ये त्योहार को नवंबर 2 तारीख को मनाने के लिए ये त्योहार पूर्ण रूप से कलीसिया में विश्व मंडल में इस त्योहार को मनाने के लिए इसका मृत विश्वासियों को स्मरण करने के लिए कलीसिया आदेश दिया। इसीलिए हम लोग 1276 से नवंबर 2 तारीख को इस त्योहार को हम मनाते आ रहे हैं और इस त्योहार में इस दिवस में हम लोग 3 मिसा बलिदान कर सकते हैं और 3 मिसा बलिदान में भाग ले सकते हैं। पुरोहित अब ये 3 मिसा बलिदान जब करेगा, पहला मिसा वो अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए वो चढ़ाएगा, विशेषकर वो अपने परिवार के रिश्तेदार लोगों के लिए और अपने प्रियताए जीवन में ईश्वर की कृपा आशीष मिलने के लिए वो ये मिसा बलिदान और अपने अच्छे मृत्यु के लिए भी वो याचना करके वो प्रार्थना कर सकता है। दूसरा है मृत विश्वासियों की आत्मा के लिए मिसा बलिदान। दूसरा मिसा बलिदान वो चढ़ाएगा वह पोप स्वामी की विशेष मतलब के लिए। इसी प्रकार मिसा बलिदान चढ़ाकर आज इसी हफ्ता भर में हम लोग को जो भी अपने मृत विश्वासियों के लिए मिसा बलिदान चढ़ाएंगे उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेनरी इंडल्जेंस, मतलब पूर्ण लाभ उसके लिए मिलेगा। आज मिसा बलिदान किस कारणवश हम लोग नहीं चढ़ा पाए, यात्रा कर रहे या गिरजाघर से दूर में है और हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब हम लोग इस पूरा सप्ताह में हम लोग मिसा बलिदान चढ़ाकर हम अपने मृत विश्वासी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम यही है हमारे विश्वास। हम लोग आज का दूसरा पाठ रोमियो को लिखा हुआ पत्र से हम सुने हैं, हमारी आशा व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मरने वालों के लिए केवल एक चीज बचता है, आशा। वो आशा कौन पैदा करेंगे? हम ही पैदा करेंगे। हमारे रिश्तेदार लोग तड़प रहे, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। जब हम प्रार्थना करें, हमारे प्रार्थना के द्वारा उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाता है। आइए हम आशा के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी आशा है, उस ईश्वर के पास हम प्रार्थना करें कैसे वो अपने जीवन निश्चर करवा दिया, अपना प्राण पूर्ण रूप से पापियों के लिए अर्पित किया। इसलिए आइए उसी ईश्वर से हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं सिखाया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज के दिन हम ईश्वर से ना पैसा मांगते हैं, ना धन दौलत मांगते हैं। हम अपने विशेषकर अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए और विशेषकर उन आत्माओं के लिए जिनको कोई याद नहीं करता है, उनके लिए भी आइए विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उन मृत विश्वासियों की आशा अभिलाषा बुरा होकर उन लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। आमीन।